Yes, very good morning, students. Hope you all are fine, बच्चे. Yes, बेटा, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कर रहे हैं और उसमें हम काफी आइडेंटिटीज कर चुके हैं अभी तक. आई होप एक्सरसाइज 3.2 तक आप कंप्लीट कर चुके हैं विद ऑल एग्जांपल्स. एनसीईआरटी थॉरली करनी है हमने बेटा. एग्जाम्पलर में भी जितना कर सकते हैं साथ साथ करते जाइए. ओके आज हम बेटे रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करेंगे और उनके प्रूफ्स करेंगे. ओके लेट अस स्टार्ट. इस फर्स्ट कैटेगरी जो है बेटा टी रेशियोज ऑफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स. एक चीज मैं ये आइडेंटिटी स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं बेटे, लास्ट क्लास में भी बोला था मैंने आपको, देयर आर सो मैनी आइडेंटिटीज स्टिल व्हाट वी आर टू डू टुडे. ओके इन आइडेंटिटीज को याद रखने के लिए इनमें सिमिलैरिटीज डिससिमिलैरिटीज गौर से ऑब्जर्व करिएगा. ठीक है, और सबसे मेन बात कि किस आइडेंटिटी का क्या पर्पस है, क्या हो रहा है उस आइडेंटिटी में, राइट कि हम किस टाइप के रिजल्ट को किस टाइप में चेंज कर रहे हैं. जैसे जो अभी मैं हेडिंग लिखी है, मैंने लिखा टी रेशियोस ऑफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स. मतलब यहाँ हम साइन ऑफ सम ऑफ टू एंगल्स, कॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ टू एंगल, टेंजेंट ऑफ सम ऑफ टू एंगल्स, ये बात करने लगे हैं. ठीक है, तो गौर से आपने फॉर्मूलाज ऑब्जर्व करने हैं, ये रिजल्ट्स सभी ऑब्जर्व करने हैं गौर से. आपने पूरा ध्यान रखना है कि एक्चुअली रिजल्ट में हो क्या रहा है. बिकॉज बेटा देयर आर सो मैनी रिजल्ट्स. अगर आप ये ध्यान नहीं रखेंगे, आप सिर्फ रट्टा लगाने की कोशिश करेंगे रिजल्ट्स की, तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि मुझे कब क्या लगाना है. आप उस आइडेंटिटी में क्या कहना चाह रहे हैं उसको ध्यान रखिए. ठीक है, उस आइडेंटिटी में हो क्या रहा है उसको समझिए. ओके तभी आपको क्लिक कर सकता है राइट टाइम पे कि हाँ मुझे ये आइडेंटिटी अब यूज करनी है. ओके चलिए देखते हैं आइडेंटिटीज. इस कैटेगरी में बेटा 8 आइडेंटिटीज है. ठीक है, 8 आइडेंटिटीज. सबसे पहली मैं आइडेंटिटी बात करूं तो दैट इज साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. Sine of sum of two angles is sine of first angle into cos of second angle plus cos of first angle sine of second angle. ओके अभी मैं इनकी थॉरली बात करती हूँ. जो मैं आपको बार बार कह रही हूँ, सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज ऑब्जर्व करते हुए ध्यान रखिए. पहले मैं 3 आइडेंटिटीज और दिखा दूं आपको. 3 आइडेंटिटीज और देख लें. साइन ऑफ ए माइनस बी, या सम की बात हुई थी या डिफरेंस की बात हुई है. ठीक है, दिस इज साइन ऑफ ए कॉस बी माइनस कॉस ऑफ ए साइन बी. देख रहे हैं, सिमिलर टर्म्स है ना. यहां प्लस था, यहां माइनस है. वो यहीं से कैच किया हुआ है. इधर प्लस था तो इधर भी प्लस था, इधर माइनस है तो इधर भी माइनस है. एंगल ए बी ही थे, ए बी ही रह रहे हैं. ठीक है, जो टर्म्स थी साइन ऑफ ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, सिमिलर टर्म्स. प्लस प्लस में ही रहा, माइनस माइनस में ही रहा. ओके जो ये टर्म्स हैं इनमें क्या हो रहा है, साइन अपने कंपेनियन से मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉज अपने कंपेनियन से मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, हमने जब पिछले रिजल्ट्स किए थे तो हमने अलाइड एंगल में बात की थी. साइन का कंपेनियन हम कह सकते हैं कॉज है, टेन का कंपेनियन कॉट है और सेक का कंपेनियन कॉसेक है. राइट, तो वही है, साइन का अपने कंपेनियन से मल्टीप्लाई हुआ, कॉज अपने कंपेनियन से मल्टीप्लाई हुआ. ठीक है, ए बी एंगल थे तो यहां पर भी ए बी का ही फ्लो है. ओके यू जस्ट ऑब्जर्व सम सिमिलैरिटीज सम डिससिमिलैरिटीज इन इट. अब कॉस के रिजल्ट देखें बेटा. कॉस ऑफ ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. कॉस ऑफ सम जब कहा तो डिफरेंस आया नेगेटिव. ठीक है, अपोजिट साइन हो गया. लेकिन रेशियो जो मल्टीप्लाई हुई है, कॉज ऑफ फर्स्ट एंगल कॉज ऑफ सेकेंड एंगल साइन ऑफ फर्स्ट एंगल साइन ऑफ सेकेंड एंगल, ये जो टी रेशियोज यहाँ इन्वॉल्व हुई ये अपने कंपेनियन से नहीं मल्टीप्लाई हुई, खुद से ही हुई. कॉस कॉस से ही हुई, साइन साइन से ही हुई. ठीक है,
ओके, इसी में जब डिफरेंस की बात करेंगे, कॉज ऑफ डिफरेंस, कॉज ऑफ ए माइनस बी, तो वो हो गया कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी। अगेन सिमिलर टाइप टर्म्स है, कॉज ए कॉज बी, कॉज ए कॉज बी, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, राइट। यहां पर प्लस से नेगेटिव हो गया था, अपोजिट साइन हो गया था, तो यहां पे भी नेगेटिव से प्लस हो गया, अपोजिट साइन हो गया। ओके, क्लियर? आई होप आप सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज देख पा रहे हैं बेटा इसमें, ठीक है। अब इन चारों को आप वन कैटेगरी में रखते हुए ध्यान रखने की कोशिश करिए। साइन में प्लस है, प्लस ही रहेगा, साइन में डिफरेंस है, डिफरेंस ही रहेगा, कॉज में प्लस है, डिफरेंस हो जाएगा, कॉज में डिफरेंस है, प्लस हो जाएगा, ठीक है। साइन में ये चीजें अपोजिट से मल्टीप्लाई हो रही है, कंपेनियन से, साइन सेम रह रहा है, ठीक है। जबकि कॉज में ये अपोजिट हो रहा है साइन, लेकिन मल्टीप्लाई सेम से हो रहा है, ठीक है। मतलब कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव दोनों में है, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज ऑब्जर्व करते हुए ध्यान रखिए बेटा, यू कैन रिमेंबर। आप बिल्कुल अपना कोई फ्रेज बना सकते हो, जैसे जस्ट लाइक देखो, अगर इसको करना चाहते हो S1C2 प्लस C1S2, अगर इन्हें 1-2 एंगल मान ले तो आप S1C2 प्लस C1S2 इस ढंग से फ्लो बना सकते हो, राइट। आपके ऊपर है बेटा, आपके माइंड की एडेप्टिवनेस है, आप कैसे किसी चीज को कैच करते हो उस पर डिपेंड करता है। आप अपनी फ्रेजेस खुद बनाइए, आप जैसे भी याद रखना चाहते हैं याद रखिए। मेरा पर्पस था आपको इनमें सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज ऑब्जर्व कराना, और रही सही कसर अभी हम प्रूफ करेंगे बेटा, वहां कवर हो जाएगी। ओके, तो अंडरस्टैंड। एक बार दोबारा बोल देती हूँ, साइन जब प्लस में अप्लाई कर रहे हैं सम में सम ही रहेगा, डिफरेंस में अप्लाई कर रहे हैं डिफरेंस ही रहेगा, जबकि कॉस जब सम में अप्लाई होगा डिफरेंस आएगा, कॉस जब डिफरेंस पे अप्लाई होगा सम आएगा, ठीक है। साइन में जो टी रेशियोज हैं वो कंपेनियन मल्टीप्लाई होंगे, जबकि कॉस में सेम मल्टीप्लाई होंगे, कॉस कॉस से ही साइन साइन से ही, ठीक है। एंगल्स का फ्लो वही रहेगा जो बिगिनिंग में है, ए प्लस माइनस बी हो रहा है, यहां पर भी फर्स्ट एंगल ए, सेकेंड एंगल बी, ए बी, ठीक है। फर्स्ट टी रेशियो में ए, सेकेंड टी रेशियो में बी, फर्स्ट टी रेशियो में ए, सेकेंड टी रेशियो में बी। ओके, आई होप दिस इज मोर देन एनफ, आप जिसकी हेल्प से याद रख कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट्स है बेटे टेंजेंट एंड कोटेंजेंट के लिए। टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी इज टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, okay, and difference tangent of a minus b is tangent of a minus b upon 1 plus tangent a tangent b। देख पा रहे हैं बेटे, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज। न्यूमैरेटर में टेंजेंट ऑफ बोथ एंगल्स का सम है, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी, जब यहाँ डिफरेंस है तो डिफरेंस ही है, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी, ठीक है। डेनोमिनेटर में प्रोडक्ट है, लेकिन वो प्रोडक्ट 1 से माइनस हो रहा है जब प्लस है, और वो प्रोडक्ट 1 में ऐड हो रहा है जब डिफरेंस है। सिंपल टर्म में कहे तो प्लस में ऊपर साइन प्लस का है, नीचे माइनस का है, डिफरेंस में ऊपर साइन माइनस का है, नीचे प्लस का है, ठीक है। जितना सिंपल वे में अंडरस्टैंड करेंगे उतना सिंपल वे में याद रखेंगे बेटा। टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी इज टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, राइट। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूलाज फॉर कोटेंजेंट। कोटेंजेंट ऑफ ए प्लस बी is equal to cot A cot B minus 1 upon cot B plus cot A। देख रहे हैं, यहाँ सम डिफरेंस न्यूमैरेटर में इन्वॉल्व था, प्रोडक्ट डेनोमिनेटर में इन्वॉल्व था, यहाँ अपोजिट है, प्रोडक्ट आपका न्यूमैरेटर में इन्वॉल्व है और सम डेनोमिनेटर में। यही जब कोटेंजेंट ऑफ ए माइनस बी करेंगे तो दैट विल बी कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। ओके, इन दोनों में सिमिलैरिटीज देखिए और यहां से डिसिमिलैरिटीज देखिए। ओके, कॉट ऑफ ए प्लस बी, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए।
जबकि cot ऑफ a माइनस बी इज cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a. ओके, आई होप इट इज क्लियर. ओके, प्रूफ्स देखते हैं बेटा अब इनके प्रूफ्स. और प्रूफ आप देखेंगे बेटा, मेन इसका आपने प्रूफ अंडरस्टैंड करना है. बाकी सब इजीली एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करके निकल जाएंगे, जस्ट लाइक क्वेश्चंस. आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में भी बेटे ये स्टार्टिंग 4 के लिए एज सच टर्मिनोलॉजी नहीं यूज की, प्रूफ्स ऑफ द आइडेंटिटीज, बट आगे की आइडेंटिटीज एज ए प्रूफ आपसे पूछी जा सकती हैं. ठीक है, चलिए इसको समझते हैं. इस आइडेंटिटी को हम देखेंगे बेटा यूनिट सर्कल से. सबसे पहले यूनिट सर्कल से डेफिनेशन की है ना हमने साइन कॉस फंक्शंस की. जस्ट सी दिस इज अ यूनिट सर्कल. यूनिट सर्कल मींस रेडियस 1 यूनिट है इसकी. हम ये बिगनिंग पॉइंट ले रहे हैं 1 0 सर्कल पर. ठीक है, देन रे ये मूव की यहां पर और इसने ए एंगल सबटेंड किया. दैट मीन्स इस आर्क ने ये ए एंगल सबटेंड किया. दैट मीन्स इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कॉस ए साइन ए. राइट, कॉस ए साइन ए होंगे. ओके, देन अनदर एंगल इन्वॉल्व है बेटा. अनदर एंगल, रे यहां से यहां तक पहुंची है. दैट मीन्स ये बी एंगल सबटेंड किया उसने. बी एंगल मतलब इस आर्क ने बी एंगल सबटेंड किया. ओके, दैट मीन्स इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कॉस बी साइन बी. राइट, कॉस बी साइन बी. ओके, दिस इज अवर सिंपल अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन. अब इसको प्रूफ करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, हम इस बी एंगल को, ये जो रे यहां से यहां मूव की है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मूव कराते हैं. क्लॉकवाइज अगर मूव कराते हैं तो ये एंगल इधर जाएगा माइनस बी. दैट मीन्स ये रे यहां सबटेंड करेगी. दैट मीन्स ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कॉस ऑफ माइनस बी एंड साइन ऑफ माइनस बी. And cos of minus theta we know cos theta itself. Sin of minus theta is minus sin theta. तो उसको यूज करें तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, cos b माइनस sin b. राइट, हमारे पास बेसिकली सर्कल पे ये 4 पॉइंट्स आ गए. 1 0 cos a sin a, cos b sin b, cos b माइनस sin b. लेकिन हमें निकालना क्या है, a प्लस b. हमें ये a b अलग अलग नहीं चाहिए, a प्लस बी चाहिए. तो लेट अस ट्राई टू ड्रॉ दैट. ये ए एंगल के बाद इस रे पर हम एंगल बी सबटेंड कर देते हैं, बी बना लेते हैं. लेट अस मेक दैट. ये हमारा ए एंगल पर हमने ये बी एंगल बनाया. दैट मीन्स अब ये जो कंप्लीट एंगल बना या इनिशियल रे से, इनिशियल पोजीशन ये है हमारी, इनिशियल रे से ये जो एंगल बना दैट इज ए प्लस बी. ओके, तो अब ये अगर रे से यहां पॉइंट देखेंगे हम तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, cos a प्लस बी साइन ए प्लस बी. राइट, ओके, क्लियर. दिस इज cos a प्लस बी साइन ए प्लस बी. अब बेटे आगे आप लॉजिक समझें अगर कि ये हम आइडेंटिटी कैसे निकाल पाएंगे. दिस एंगल इज a प्लस बी. ओके, और ये क्या है, ये नेगेटिव पॉजिटिव तो डायरेक्शन शो करता है ना, बट इतने एंगल की मेजर क्या है, ये भी तो a प्लस बी है ना. ये कंप्लीट एंगल भी a प्लस बी और ये कंप्लीट एंगल भी a प्लस बी. दैट मीन्स ये जो हमारे कोड्स हैं ये और ये, आई मीन टू से दीज टू कोड्स, दिस आर एस एंड दिस पी क्यू, ये इक्वल एंगल सबटेंड कर रही हैं सेंटर पर, है ना. तो इनके खुद के लिए क्या कहेंगे बेटा, ये खुद कोड्स क्या हो गई, जब ये कोड सेंटर पर सेम एंगल सबटेंड कर रही हैं तो इनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी ना, इक्वल होगी. और देखें अगर हमें पी क्यू के दोनों एंड पॉइंट्स हमें पता है, आर एस के हमें एंड पॉइंट्स पता है. राइट, ओके, तो
डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम यूज कर ले, डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है PQ विल बी इक्वल टू RS। ओके, तो इसी लॉजिक से हम ये आइडेंटिटी कैलकुलेट करेंगे। लेट अस कैलकुलेट इट। देखिए क्या किया हमने इस फिगर में, एक पॉइंट लिया P विद कोऑर्डिनेट 1 0। आपको पीछे फिगर्स बनाई थी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटा, जब लेकिन प्रूफ लिखेंगे प्रॉपर ये टर्मिनोलॉजी लिखेंगे आप। अब ये आर्क PR जो है वो एंगल A सबटेंड कर रही है, ये एज्यूम किया हमने। तो डेफिनेटली R के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, cos A sin A। ठीक है, देन हमने PS लिया, ये PS जो है वो एंगल B सबटेंड कर रही है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो S के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, cos B माइनस sin B, राइट। देन ये PQ हमने ऐसे बनाया है कि ये सेंटर पर A प्लस B एंगल सबटेंड कर रहा है, राइट। तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, cos ऑफ A प्लस B साइन ऑफ A प्लस B, राइट। ये हमारे पास PQRS के कोऑर्डिनेट्स आ गए एंड वी कैन सी that PQ and RS subtends equal angle, therefore PQ is equal to RS। PQRS हमें पता है बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला स्क्वायर रूट में होता है, तो हम PQRS इक्वल हैं तो उनके स्क्वायर्स भी इक्वल ले सकते हैं। PQ स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू RS स्क्वायर, राइट। दैट मीन्स PQ अब क्या होगा, P के कोऑर्डिनेट्स 1 0, Q के कोऑर्डिनेट्स ये, PQ हो जाएगा 1 माइनस कॉस A प्लस B, 0 माइनस साइन A प्लस B, 1 माइनस कॉस A प्लस B स्क्वायर प्लस 0 माइनस साइन A प्लस B स्क्वायर, राइट। आप RS देख लें, cos B माइनस cos A होल स्क्वायर माइनस साइन B माइनस साइन A होल स्क्वायर, cos B माइनस cos A स्क्वायर प्लस माइनस साइन B माइनस साइन A स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट तो हमने स्क्वायर करके हटा लिया। ओके, अब यहाँ हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बेटा, A माइनस B होल स्क्वायर, राइट। हेयर ऑल्सो यहाँ तो 0 है, ये डायरेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। फॉर्मूला यूज कर ले, फ्रॉम हियर वी विल गेट 1 प्लस कॉस स्क्वायर A प्लस B minus 2 cos A plus B, this will be equal to this and this will be sin square A plus B। okay, राइट साइड से यहां से क्या आ गया, cos square B plus cos square A minus 2 cos B cos A। फ्रॉम हियर माइनस दोनों में है, माइनस होल स्क्वायर पॉजिटिव, तो ये sin B प्लस sin A होल स्क्वायर हो गया एक तरीके से, दैट विल बी sin square B प्लस sin square A प्लस 2 sin A sin B, राइट। अब हम देखें अगर बेटे तो cos square A प्लस B sin square A प्लस B, cos square B sin square B, cos square A sin square A, राइट। हम इनको एडजस्ट करते हैं, साथ में एडजस्ट कर सकते हैं, sin square A प्लस B प्लस cos square A प्लस B माइनस 2 cos A प्लस B, टर्म्स आगे पीछे थे हम कर सकते हैं, राइट। sin square A प्लस cos square A, sin square B प्लस cos square B and these two terms together। We know क्यों किया हमने ये, sin square theta plus cos square theta is 1। We are going to use it। This is 1, this will be 1, so 1 plus 1 will be 2। Here this will be 1, this will be 1, that means 1 plus 1 2। दोनों साइड में क्या आ गया, 2 minus 2 cos A plus B। From here we will get this as 2 minus 2 cos A cos B plus 2 sin A sin B। यहाँ से 2 हम अभी कॉमन ले सकते थे, अदरवाइज नेक्स्ट में ले लेते हैं हम। minus 2 common from here, cos A cos B minus sin A sin B। A 2 get cancelled, minus 2 cos A plus B is same as minus 2 cos A cos B minus sin A sin B। इक्वालिटी है दो एक्सप्रेशंस की, -2 दोनों तरफ फैक्टर है, तो उसको कैंसिल कर दें तो वी विल लेफ्ट विद cos of A plus B is cos A cos B minus sin A sin B। ओके, आई होप इट इज क्लियर बच्चे। आपने आप जरूर करके देखिएगा एक बार, जहां क्लियर नहीं है पॉज करिए, रिवाइंड करिए, दोबारा देख लीजिए बेटा। अंडरस्टैंडिंग चाहिए थोड़ी सी, प्रूफ इज नॉट सो हार्ड एज सच,
सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला यूज हो रहा है, आपको एंगल कौन सा कहाँ सबटेंड हो रहा है इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। एंड दिस इज द मेन आइडेंटिटी जिसका प्रूफ आप यूनिट सर्कल से कर रहे हैं, थोड़ा सा लंबा है, आगे आप देखेंगे सब इसी को यूज कर करके सभी सिंपल प्रूफ्स हैं, नथिंग हार्डर, जस्ट लाइक ए सिंपल क्वेश्चन। ओके, चलिए देखते हैं और बेटा। अब cos ऑफ a माइनस बी इक्वल टू cos a cos b प्लस sin b प्रूव करना है। सिंपल, पिछला हम रिजल्ट प्रूव कर चुके हैं, लेट अस यूज दैट। कैन वी यूज b एज माइनस b? वी कैन चेंज, हम इसे cos ऑफ a माइनस b को a प्लस माइनस b लिख सकते हैं ना, दैट मीन्स सेकेंड एंगल इज नाउ माइनस b। कर ले यहाँ यूज, वी विल गेट cos a cos of minus b minus sin a sin of minus b, and we know that cos of minus theta is cos theta, sin of minus theta is minus sin theta। उसको हम यूज कर ले यहाँ, we will get cos a cos b plus sin a sin b, ये माइनस sin b बन जाएगा ना, माइनस इंटू माइनस प्लस, सिंपल ना, सिंपल प्रूफ। ओके, यही नहीं, साइन के भी देखिए कितने सिंपल प्रूफ बन जाते हैं इससे, और बाकी टेंजेंट को टेंजेंट के भी। साइन ऑफ ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अलाइड एंगल्स हमें पता है बेटा, अलाइड एंगल हम बार बार यूज करते आ रहे हैं। साइन ऑफ ए प्लस बी, कैन बी राइट इट एज कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस ए प्लस बी? यस, लिख सकते हैं ना हम। साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन थीटा इज कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा एंड थीटा इज ए प्लस बी हियर। ओके, अब इसको हम देख लें, अगर इसको हम एडजस्ट कर दें, दिस इज cos पाई बाय 2, ऐसा रख के कोई फायदा नहीं होगा, दिस इज a दिस इज b, कोई फायदा नहीं होगा, a प्लस बी आएगा, हमें तो a एंड b सेपरेट चाहिए, तो इसको हम सेपरेट कर देते हैं, पाई बाय 2 माइनस a फर्स्ट एंगल माइनस b सेकेंड एंगल, b इनफैक्ट सेकेंड एंगल, वी कैन यूज द फॉर्मूला फॉर डिफरेंस। अगर हम माइनस b सेकेंड एडजस्ट करेंगे तो वी कैन यूज द फॉर्मूला फॉर प्लस। ठीक है, अभी हम माइनस सेकेंड एंगल b एडजस्ट कर रहे हैं, वी कैन यूज द रिजल्ट cos ऑफ a माइनस b इज cos a cos b प्लस sin a sin b। यहाँ यूज करें इस रिजल्ट को बेटा, वी विल गेट cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस a cos b प्लस sin ऑफ पाई बाय 2 माइनस a sin b, फर्स्ट एंगल, ओके, सेकेंड एंगल b, एंड वी नो cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा इज sin थीटा एंड sin ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा इज cos थीटा। बस उसको अप्लाई कर दें। What will be this? This will be sin A. What will be this? This will be cos A. तो क्या हमें मिल गया? sin A cos B plus cos A sin B. ओके, यही प्रूव करना था हमें। ओके, तो सिंपल है ना ये रिजल्ट्स, थोड़ा सा फर्स्ट था बस, उसको भी अंडरस्टैंड करिए, वो भी इजी है। चलिए नेक्स्ट, साइन ऑफ ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इस रिजल्ट को प्रूव करना है। सिंपल, जैसे अभी हमने cos a माइनस बी किया था, साइन ऑफ a माइनस को वी कैन राइट एज साइन ऑफ a प्लस बी, हमें पता है ना, साइन ए cos b प्लस cos a sin b, एंड साइन ऑफ a माइनस बी को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ a प्लस माइनस बी, फर्स्ट एंगल इज a, सेकेंड एंगल इज माइनस b, सम फॉर्मूला वी कैन यूज, तो इसमें ये फॉर्मूला यूज कर ले, वी विल यूज साइन a cos ऑफ माइनस b प्लस cos a sin ऑफ माइनस b। ठीक है, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल कॉज ऑफ सेकेंड एंगल प्लस कॉज ऑफ फर्स्ट एंगल साइन ऑफ सेकेंड एंगल, और हमें पता है बेटा कॉज ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, राइट, एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। अब इसको यूज कर लें यहाँ पर, तो दिस विल बी कॉस बी एंड दिस विल बी माइनस साइन बी, वो माइनस यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, वी विल गेट साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यही देखना था ना बेटे। ओके, आई होप आपको भी सिंपल लग रहे हैं प्रूफ, अभी बिल्कुल क्वेश्चंस की तरह करिए बेटा, हिंट मिलते ही पॉज करिए, अपने आप अटेम्प्ट करिए, आफ्टर दैट कंपेयर फ्रॉम हियर। ओके, टेंजेंट ऑफ a प्लस बी इज टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b अपॉन 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b। देखिए ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट कितना सिंपल है इसका भी प्रूफ, जस्ट सी, टेंजेंट थीटा हमें पता है बेटे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, that means tangent a plus b we can write as sin a plus b upon cos a plus b, right? अब sin a plus b भी हमें पता है, cos a plus b भी हमें पता है, इन दोनों को यूज कर ले हम यहाँ पर। how can we write? we can write this as sin a cos b plus cos a sin b, this as cos a cos b minus sin a sin b। ओके, ये रिजल्ट यूज कर लिया हमने यहाँ पर।
अब क्या है, अब अगर ऑब्जर्व करो ये साइन का कॉस से प्रोडक्ट है, कॉस का साइन से प्रोडक्ट है, ओके। और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 भी है। अब ये 1 सबसे बड़ा हिंट दे देता है बेटे आपको। हमें पता है टेंजेंट साइन अपॉन कॉस होता है, तो हमें साइन न्यूमैरेटर में कॉस डिनोमिनेटर में चाहिए, ठीक है। और यहाँ कॉस ए कॉस भी नहीं चाहिए, 1 चाहिए। तो कैन वी डिवाइड न्यूमैरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय कॉस ए कॉस बी। हम न्यूमैरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर देंगे, कर सकते हैं ना। डिवाइडिंग न्यूमैरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय सम नंबर मींस हमने इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों कर दिया उस नंबर से, राइट। तो हमने यहाँ पर cos a cos b से न्यूमैरेटर को भी डिवाइड किया एंड cos a cos b से डिनोमिनेटर को भी डिवाइड किया। अब अगर हम टर्म सेपरेट कर दें sin a cos b अपॉन cos a cos b, नेक्स्ट विल बी cos a sin b अपॉन cos a cos b, ठीक है, ये आ जाएगी यहाँ से। अब डिनोमिनेटर से क्या आएगा, cos a cos b अपॉन cos a cos b माइनस sin a sin b अपॉन cos a cos b, ओके। यहाँ से जो जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देंगे, cos b गेट कैंसल, cos a गेट कैंसल, वी विल गेट sin a अपॉन cos a, sin b अपॉन cos b, फ्रॉम हियर टू बोथ फैक्टर्स आर कैंसल 1 and from here sin a upon cos a, sin b upon cos b we can take separately, that means ये आ जाएगा हमारे पास। अब sin a upon cos a is tan a, sin b upon cos b is tan b, and from here also, so this will be tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b, ओके। सिंपल था ना इसका भी प्रूफ। अब बिल्कुल जैसे हम सम का आ गया डिफरेंस का निकाल रहे हैं, टेंजेंट ऑफ a माइनस बी भी बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं हम। वी कैन राइट टेंजेंट ऑफ a माइनस बी एज टेंजेंट ऑफ a प्लस माइनस बी, ठीक है। सेकेंड एंगल हम माइनस बी ले सकते हैं। अब सेकेंड एंगल माइनस बी लें और हमें ये फॉर्मूला पता है टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी इज दिस, यहाँ पर हम पुट कर दें तो वी विल गेट टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट ऑफ माइनस बी, 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट ऑफ माइनस बी, ओके। अब यूज कर ले हम, वी नो टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टेंजेंट थीटा, ठीक है। सेम अलाइड एंगल से हमें बताइए टेंजेंट ऑफ माइनस बी विल बी माइनस टेन बी हेयर ऑल्सो, तो वो माइनस इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, प्लस वी विल गेट टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, यही प्रूव करना था हमें, राइट, ओके। यस, नेक्स्ट इज कोटेंजेंट ऑफ ए प्लस बी इज कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। इसको भी सिमिलर टू टेंजेंट ए प्लस बी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। We know that cotangent theta is cos theta upon sin theta, right? We can write cot of a plus b as cos a plus b upon sin a plus b, okay? And we now know the formula of cos a plus b and sin a plus b both. We can put it here. Cos a plus b is cos a cos b minus sin a sin b, and sin a plus b is sin a cos b plus cos a sin b, okay? अब इसको कंपेयर करें बेटा, जब भी हम प्रूव करते हैं हमेशा क्या प्रूव करना है उसको देख के ही ऑब्जर्वेशन लेते हैं। अब इसको प्रूव करें, देखें कॉट ए कॉट बी माइनस 1, ये कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, यहाँ हमें 1 चाहिए, राइट। और ये कॉट ए कॉट बी कैसे आएगा, कॉज ए अपॉन साइन ए कॉज बी अपॉन साइन बी। तो साइन ए साइन बी से हम न्यूमैरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दें, जैसे हमने टेंजेंट ए प्लस बी में कॉज ए कॉज बी से किया था, राइट। इससे डिवाइड कर दें साइन ए साइन बी से न्यूमैरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, क्या आ जाएगा, कॉज ए कॉज बी अपॉन साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी अपॉन साइन ए साइन बी, न्यूमैरेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया साइन ए कॉज बी अपॉन साइन ए साइन बी प्लस कॉज ए साइन बी अपॉन साइन ए साइन बी, क्या हो गया ये कॉज ए अपॉन साइन ए कॉट बी, ये कंप्लीट 1 हो गया, साइन ए गेट कैंसल, फ्रॉम हियर कॉट बी, साइन बी कैंसल, फ्रॉम हियर कॉट ए, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया ये, ठीक है। ये जो कैंसल हो गया, दिस इज कॉट ए, दिस इज कॉट बी माइनस 1, दिस इज कॉट बी
प्लस कॉट ए। ओके, सिंपल। आई होप बेटा आप साथ साथ कर पा रहे हैं। कॉट ए माइनस बी देख लें नेक्स्ट। Cot A minus B, as we have done for tangent A minus B, cot A minus B we can write as cot of A plus minus B, right? इस फॉर्मूला बताया cot A plus B का, जो अभी किया cot A plus B is cot A cot B minus 1 upon cot B plus cot A। यहाँ यूज कर ले इसे, B की जगह यहाँ क्या है माइनस B। We will use it, we will get cot A cot of minus B minus 1 upon cot of minus B plus cot A, right? And we know that cot of minus theta is minus cot theta. Minus theta fourth quadrant में ना, fourth quadrant में cot will be negative. So we will get, यहाँ अगर यूज कर लें, this will be minus cot B, this will be minus cot B. तो ये क्या हो जाएगा, माइनस cot A मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस cot A cot B minus 1 अपॉन माइनस cot B प्लस cot A, राइट? बस साइन एडजस्ट कर लें। न्यूमैरेटर में दोनों टर्म्स के साथ नेगेटिव है, वी कैन टेक आउट, डिनोमिनेटर से भी कॉमन ले लें, we can cancel this negative sign and we will left with the result cot A cot B plus 1 upon cot B minus cot A। ओके, यही प्रूव करना था ना। तो ये 8 रिजल्ट्स बेटे आपके सम और डिफरेंस पर साइन कोसाइन टेंजेंट को टेंजेंट अप्लाई करने के लिए। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी है बेटा चेंजिंग प्रोडक्ट ऑफ टी रेशियोज इनटू सम और डिफरेंस। अगर प्रोडक्ट दिया है तो सम और डिफरेंस में बदलने के लिए मेनली साइन एंड कॉज ही इन्वॉल्व है बेटा यहाँ, और 4 आइडेंटिटीज है यहाँ पर। लेट अस सी फर्स्ट 2 sin A cos B, प्रोडक्ट आ गया तो का 2 sin A cos B इज साइन ऑफ A प्लस B प्लस साइन ऑफ A माइनस B। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट। ये प्रोडक्ट था और प्रोडक्ट को इन दो रेशियोज के सम में चेंज किया है, राइट? Now 2 cos A sin B is sin A plus B minus sin A minus B। वही बेटे सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज ऑब्जर्व करते हुए रिमेंबर रखना है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट sin A cos B और यहाँ पर cos A sin B, सिर्फ एंगल का डिफरेंस है। ठीक है, sin A पहले लिया है, यहाँ cos A पहले लिया है, एंगल वही दोनों है, 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई है। तो राइट में यहाँ क्या है, जो दो रेशो थी, रेशो देख रहे हैं दोनों सेम है, साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी साइन ए माइनस बी। जब साइन ए फर्स्ट है तो प्लस है बीच में, जब कॉज ए फर्स्ट है तो माइनस है बीच में। आप बिल्कुल ऐसे ध्यान रख सकते हो, 2 टाइम्स S1 C2, S1 C2 is S of sum plus S of difference। ओके, बाकी ये फ्रेजेस आप अपने आप बना सकते हैं बेटे, जैसे भी याद करें। नेक्स्ट इज 2 cos A cos B is cos A plus B plus cos A minus B। नेक्स्ट इज minus 2 sin A sin B is cos of A plus B minus cos of A minus B। अब यहाँ पर क्या है बेटा, cos वाले रिजल्ट्स में cos A cos B मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनके बीच में प्लस है। आप एंगल ऑब्जर्व करें, ए फर्स्ट एंगल ये सभी A प्लस बी है और सेकेंड एंगल A माइनस बी है। जब cos ऑफ cos मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस आ गया इनमें, और जब sin A sin B मल्टीप्लाई है तो माइनस आ गया, बट ये अलग से आपने ध्यान रखना है, यहाँ माइनस है। ओके, आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, आप चाहो तो इसे पॉजिटिव रख के यहाँ पर अपोजिट पे ध्यान रख सकते हो। cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी हो जाएगा ना, अगर इस नेगेटिव को रिमूव करेंगे तो नेगेटिव यहाँ एडजस्ट होगा, यहाँ हो जाएगा cos ऑफ A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। ओके, so let us summarize once, let us see, observe it। 2 sin A cos B 2 cos A sin B कंपेनियन का प्रोडक्ट है। ओके, 2 cos A 2 sin A cos A cos B 2 sin A sin B सेम का प्रोडक्ट है। अब जब कंपेनियन का प्रोडक्ट है तो यहाँ साइन आना है। ओके, यहाँ फर्स्ट में साइन ए है तो प्लस, कॉज ए है तो माइनस। जब ये सेम का प्रोडक्ट है तो कॉज वाले में यहाँ पर प्लस आना है,
साइन वाले में यहाँ माइनस आना है और इस माइनस को आपने स्पेशली ध्यान रखना है, या ये अपोजिट करके ध्यान। ओके, इनके प्रूफ्स देखें बेटा। प्रूफ्स बिल्कुल सिंपल है बेटा इनके। हम राइट टू लेफ्ट प्रूफ करेंगे। लेट अस सी हाउ सिंपल दीज प्रूफ्स आर। राइट साइड कंसीडर करते हैं हम साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। अभी अभी हमने रिजल्ट्स किए, साइन ऑफ ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एंड साइन ऑफ ए माइनस बी इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सिंपल। आप देख रहे हैं सिमिलर टर्म्स थी, ये और ये अपोजिट साइन है, कैंसल। वी विल लेफ्ट विद साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी, और ये भी हमारी लाइक टर्म्स हैं। वी कैन ऐड देम, वी विल गेट 2 साइन ए कॉस बी। ओके, सेकंड भी सिंपल। आप इस तरीके से अपने आप करके देखिए बेटे, यहाँ से कंपेयर करिए जस्ट। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी है, सेम रिजल्ट हम यूज कर लें। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यहाँ माइनस है तो इसके साथ माइनस हो जाएगा, इसके साथ प्लस हो जाएगा, राइट। अब क्या हुआ, अब ये वाली कैंसिल हो गई। टर्म्स तो बिल्कुल सेम थी ना, साइन अपोजिट थे, अब ये कैंसिल हो गई एंड वी विल लेफ्ट विद कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी, और ये दोनों लाइक टर्म्स है तो ये ऐड हो गए 2 cos a sin b। ओके, यही थे रिजल्ट। 2 sin a cos b इज दिस एंड 2 cos a sin b is sin a plus b minus sin a minus। ओके, सिंपल। सिमिलर ढंग से हम cos के रिजल्ट्स भी प्रूव कर सकते हैं बेटा। यहाँ भी राइट साइड कंसीडर करें, cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। आप बिल्कुल प्लीज पॉज करिए बेटा, खुद करिए, देन कंपेयर फ्रॉम हियर। रिजल्ट यूज कर लें, cos ऑफ a प्लस बी इज cos a cos b माइनस sin a sin b, cos ऑफ a माइनस b इज cos a cos b प्लस sin a sin b, राइट। अब ये दोनों टर्म्स देख रहे हैं बेटे, सिमिलर टर्म्स हैं और अपोजिट साइन है, ये कैंसिल हो जाएंगी। वी विल लेफ्ट विद cos a cos b cos a cos b, दैट मीन्स लाइक टर्म्स हैं, ऐड कर सकते हैं। वी विल गेट 2 cos a cos b, राइट, सिंपल। Similar to this, next cos a plus b minus cos a minus b. Again same result, cos a plus b is cos a cos b minus sin a sin b, and cos a minus b is cos a cos b plus sin a sin b, but minus है बाहर तो दोनों के साथ माइनस हो जाएगा, राइट। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, cos a cos b, सिमिलर टर्म अपोजिट साइन। We will left with sin a minus sin a sin b and minus sin a sin b, both similar terms, same sign we can add, we will get minus 2 sin a sin b। ओके, नेगेटिव आ गया यहाँ पर। अब इसी को अगर हम नेगेटिव नहीं रखना चाहते तो बेटा बिल्कुल हम इसको अपोजिट कर देंगे, cos a minus b minus cos a plus b, ये नेगेटिव यहाँ एडजस्ट कर लिया। We can get this result also। आपको जैसे कन्वीनियंट है याद रखना वैसे याद रखिए, ठीक है। मैंने दोनों तरीके बता दिए, आप कैसे याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी बेटा, चेंजिंग सम और डिफरेंस ऑफ टू टी रेशियोज इनटू प्रोडक्ट। जो अभी हमने किए रिजल्ट्स बिल्कुल उनके रिवर्स। अभी हमने प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में चेंज किया, अब सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में चेंज करना है। इसमें भी 4 रिजल्ट्स हैं बेटा। sin a plus sin b is 2 sin a plus b by 2 cos a minus b by 2। अभी हमने क्या रिजल्ट किया था, 2 sin a cos b is sin a plus b plus sin a minus b। उससे सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज ऑब्जर्व करिए बेटा, वहीं से ये रिजल्ट आया हुआ, ठीक है। अभी डिराइव करेंगे, अभी इनके भी प्रूफ करेंगे, वहीं से सिमिलैरिटी देखते डिसिमिलैरिटी देखते, ये ध्यान रखना है। sin a plus b था इसमें, नेक्स्ट है sin a minus sin b, और ये आपका 2 cos a plus b by 2 sin a minus b by 2। Next is cos a plus cos b plus 2 cos a plus b by 2 cos a minus b by 2। Next is cos a minus cos b is minus 2 sin a plus b by 2 sin a minus b by 2। इसको भी हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं बेटा, ये माइनस हम चाहे तो यहाँ एडजस्ट करें, चाहे एंगल में भी एडजस्ट कर सकते हैं। माइनस यहाँ एडजस्ट किया, b माइनस ए बाई 2। वी नो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ये माइनस जब एडजस्ट किया यहाँ इसके साथ माइनस,
तो वो माइनस एंगल में एडजस्ट हो गया, b माइनस ए बाई 2 बन गया, राइट। अब यहाँ पर ऑब्जर्व कर लो बेटा, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, कॉज ए प्लस कॉज बी, कॉज ए माइनस कॉज बी, इनके लिए हैं सिर्फ फॉर्मूलाज। और फॉर्मूलाज में जब कन्वर्जन कर रहे हैं तो प्रोडक्ट के फर्स्ट एंगल सभी ए प्लस बाई बी 2 है, सेकेंड एंगल सभी ए माइनस बी बाई 2 है। यहाँ तक सिमिलैरिटीज ध्यान करते रखो। तो जब दोनों साइन है तो साइन और कॉज का प्रोडक्ट, डिफरेंस है तो कॉज और साइन का प्रोडक्ट, जब दोनों कॉज है तो कॉज का प्रोडक्ट, जब दोनों कॉज का डिफरेंस है तो साइन का प्रोडक्ट, और ये नेगेटिव हमने अलग से ध्यान रखना है। ओके, दिस इज योर अडेप्टेशन बेटा। आप बिल्कुल ऑब्जर्व करके सिमिलैरिटीज डिससिमिलैरिटीज देख के कैसे रिमेम्बर रख सकते हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग दैट, ठीक है। दैट इज योर ऑब्जर्वेशन, दैट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फॉर्मूलाज। आप इससे बेटर वे भी बना सकते हैं, आप इसको बेटर ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट इज योर माइंड। ओके, प्रूफ करते हैं बेटा इनके। फर्स्ट रिजल्ट वाज दिस, sin a plus sin b is 2 sin a plus b by 2 cos a minus b by 2। अब प्रूफ में क्या है बेटा, अभी जो हमने रिजल्ट किए वो यूज करेंगे। जैसे ये हमने रिजल्ट किया था अभी, 2 sin c cos d sin c plus d plus sin c minus d, राइट। अब यहाँ इनमें चेंज ऑब्जर्व करो, तो ये साइन सी प्लस डी है, ये साइन ए है, ये साइन सी माइनस डी है, ये बी है। मतलब सी प्लस डी की जगह ए है, सी माइनस डी की जगह बी है। we can assume c plus d as a, c minus d as b, ठीक है। अगर इसे हमने अज्यूम कर लिया, हम इसे सिंप्लीफाई कर लें फॉर c एंड d कैलकुलेट कर लें, तो हमारे पास ये सी डी आ जाएंगे, हमारा फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम देख रहे हैं, सिंपल इक्वेशन है, c प्लस डी इज ए, c माइनस डी इज बी। तो एलिमिनेशन मेथड सिंपल यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वी ऐड 2c इज इक्वल टू a प्लस b, ठीक है। देन we get from here c is a plus b by 2, then we subtract these two, we will get 2d is a minus b, and from here we will get d as a minus b by 2। c और d ही फाइंड आउट करना चाहते थे ताकि इधर से ये लाए, इसके लिए तो हमने ये एज्यूम कर लिया, राइट। तो c आ गया हमारा a प्लस b by 2 एंड d आ गया हमारा a माइनस b by 2। अब इनको यूज कर लें इस फॉर्मूला में, वी विल गेट 2 sin a प्लस b by 2 cos a minus b by 2 is sin a plus sin b, राइट। तो चाहे तो हम रिवर्स ऑर्डर में लिख लें जो हम प्रूव करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं सम को हमने प्रोडक्ट में चेंज करना है। ओके, बिल्कुल सिमिलर लाइंस पे बाकी 3 प्रूफ हैं बेटा। आप बिल्कुल अपने आप करिए पॉज करके, देन चेक फ्रॉम हियर। Next is sin a minus b is 2 cos a plus b by 2 sin a minus b by 2। अब इसमें जब यूज करेंगे तो we have the result 2 cos c sin d is sin c plus d minus sin c minus d। सिमिलर ढंग से c plus d को हमने a एज्यूम कर लिया, c minus d को b एज्यूम कर लिया। We will get after adding 2c is a plus b, that means c is a plus b by 2। After subtracting, we will get 2d is a minus b and d as a minus b by 2, right? अब इसको यूज कर लें इसमें, 2 cos a plus b by 2 sin a minus b by 2 equal to sin a minus sin b, right? तो चाहे तो रिवर्स ऑर्डर में लिख लें जैसे हमें चाहिए। हो गया ना प्रूफ, बिल्कुल सिमिलर लाइन पे है प्रूफ बेटा। आई होप आप कर पा रहे हैं साथ साथ। नेक्स्ट इज cos a plus cos b is 2 cos a plus b by 2 cos a minus b by 2। सेम 2 cos c cos d is cos c plus d plus cos c minus d। c plus d को a एज्यूम करें, c minus d को b एज्यूम करें। आफ्टर एडिंग we will get 2c is a plus b and c will be a plus b by 2। After subtracting these two equations, we will get 2d is a minus b and d will be a minus b by 2। Okay, इन दोनों को यूज कर लिया हमने बेटा। In this equation, we will get 2 cos a plus b by 2 cos a minus b by 2 is same as cos a plus cos b। चाहे तो रिवर्स ऑर्डर में लिख लें। Okay,
The last one is cos a minus cos b is minus 2 sin a plus b by 2 sin a minus b by 2. Similar way, ये फॉर्मूला 2 sin c sin d is cos c minus d minus cos c plus d. आप चाहे नेगेटिव वाला यूज कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों यूज कर सकते हैं बेटा हम. c प्लस डी को हमने a एज्यूम किया, c माइनस डी को b एज्यूम किया, 2c इज a प्लस b. सिमिलर लाइंस चल रही है बेटा यहाँ पर. आई थिंक बार बार मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अब आपसे खुद ही हो रहा है ये. इसमें यूज किया हमने बेटा 2 sin a प्लस b बाई 2 sin a माइनस b बाई 2 इज cos b माइनस cos a. अब इसको चाहें तो नेगेटिव यहाँ एडजस्ट कर ली. सेम फॉर्म लाने के लिए जो हमने ध्यान रखनी है, यहाँ से हमने नेगेटिव कॉमन लिया तो वो यहाँ एडजस्ट हो गया और रिवर्स भी कर दिया हमने लेफ्ट एंड राइट. ओके, आई होप सिंपल लग रहे हैं बेटे आपको प्रूफ्स. आप देख रहे हैं अब कोई भी टीडियस नहीं है एज सच. इस नेगेटिव को बिल्कुल हम इस सिंगल के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं बेटे, बिल्कुल ध्यान रखिए. आपको जैसे याद ये रखना इजी होता है वैसे याद रखिए. माइनस बाहर तो सेम तरफ फ्लो एंगल्स का, और अगर माइनस बाहर नहीं रखना तो यहाँ एडजस्ट हो गया. चलिए नेक्स्ट इज टी रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल्स. मल्टीपल एंगल्स ट्वाइस थ्राइस, ए एंगल के ट्वाइस एंड थ्राइस पर साइन कॉस टेन. 3 हमने सिर्फ ऑब्जर्व करने हैं बेटा. फर्स्ट आइडेंटिटी इज साइन 2a इज 2 sin a cos a. सेकेंड आइडेंटिटी, यस इसकी ये भी आइडेंटिटी है बेटे, साइन 2a साइन और कॉस की टर्म्स में ये होता है, और 10 की टर्म्स में 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर होता है. अभी देखेंगे इन सब के प्रूफ. नेक्स्ट इज cos 2a इज cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a. जैसे साइन 2a की बेसिक है 2 sin a cos a, जिसको ज़्यादा हम फ्रिक्वेंट यूज करेंगे. ऐसे cos 2a की बेसिक है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a. But we know one result in sin square a cos square a, that sin square theta plus cos square theta is 1. उसको यूज करें बेटा तो इसके दो रिजल्ट ये भी बन जाते हैं 2 cos square a minus 1 and 1 minus 2 sin square a. That means cos 2a is 2 cos square a minus 1 and cos 2a is 1 minus 2 sin square a. तो ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, इसको भी फ्लो में याद रखिए, ठीक है. एंड इसका भी 10 की टर्म्स में भी फॉर्मूला है 1 minus tan square a अपॉन 1 plus tan square a. जब साइन का 10 में कॉस का 10 में सीधा और मल्टीपल का हाफ के साथ चेंज करना पड़ेगा, तब हम ये 10 वाले फॉर्मूले यूज करेंगे. नेक्स्ट इज tan 2a, दैट इज 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a. नेक्स्ट इज sin 3a, दैट इज 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a. नेक्स्ट इज cos 3a, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a. एंड नेक्स्ट इज tan 3a, that is 3 tan a minus tan cube a upon 1 minus 3 tan square a. आप देख रहे हैं बेटा, इनके एज सच आप नहीं सिमिलैरिटीज देख सकते, लेकिन 10 के फॉर्मूलेस में आप सिमिलैरिटीज देख सकते हैं. sin 2a cos 2a दोनों में 1 प्लस tan स्क्वायर है डेनोमिनेटर में. sin 2a में न्यूमैरेटर में 2 tan a और cos 2a में न्यूमैरेटर में 1 माइनस tan स्क्वायर है. और 10 क्योंकि इन दोनों की डिवीजन होता है तो उसमें 2 tan a अपॉन 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर है, सॉरी. ओके, इसमें देख सकते हैं थोड़ी सिमिलैरिटी. sin 3a cos 3a, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है, यहाँ पर रिवर्स है, यहाँ क्यूब फर्स्ट है और सिंपल कॉस बाद में. 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos है, यहाँ पर इसके साथ माइनस, यहाँ पर लीनियर के साथ माइनस. ठीक है, अगेन इसका कंपैरिजन आप नहीं कर सकते. ओके, चलिए इनके प्रूफ्स देखते हैं बेटे. सिंपल प्रूफ, साइन 2a अभी हमने फॉर्मूला किया बेटे साइन ऑफ सम ऑफ टू एंगल्स को. हम 2a को a प्लस a लिख सकते हैं. यस, बस हमने साइन a प्लस b का रिजल्ट यूज करना है. वी विल यूज दिस रिजल्ट, वी विल गेट साइन a cos a प्लस cos a sin a, एंड प्रोडक्ट हम जिस मर्जी ऑर्डर में करें कोई फर्क नहीं. तो दिस विल बी 2 sin a cos a. सिंपल टू गेट ना, ये रिजल्ट सिंपली आ गया. अब इसको देख लेते हैं बेटा, इसको हम इसको यूज करके करेंगे, इसी को चेंज करेंगे. वी नो बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, राइट.
उसका यूज करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, इसी को मॉडिफाई करना है। आप ऑब्जर्व करो तो 2 sin a cos a न्यूमैरेटर में 10 a है, ठीक है, डेनोमिनेटर में 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अब न्यूमैरेटर में 2 sin a यहाँ पर था, 2 sin a cos a और लाना हमें 10 है। दैट मीन्स cos a से डिवाइड कर दें इसे, बट यहाँ तो है ही नहीं अभी तक डेनोमिनेटर, तो वी सिंपली अज्यूम दैट दिस इज अपॉन 1 एंड हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो हम इसको सिंपली 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 के रिप्लेस करके साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको कॉज ए न्यूमैरेटर से हटाना चाहते हैं, बल्कि डिवीजन में लाना चाहते हैं। दैट मीन्स हम न्यूमैरेटर को कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे। जब न्यूमैरेटर को करेंगे तो डेनोमिनेटर को भी करेंगे, ओके। न्यूमैरेटर डेनोमिनेटर दोनों को कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड किया हमने। 1 cos a कैंसल, वी विल लेफ्ट विद 2 sin a cos a, 2 sin a cos a इन द न्यूमैरेटर एंड डेनोमिनेटर में हम cos स्क्वायर ए से डिवाइड कर दें, वी विल गेट sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर ए plus cos square a upon cos square a, that will be 1. We will get the result sin a upon cos a, we know sin theta upon cos theta is tan theta, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया बेटा 2 tan a upon 1 plus tan square a. This is 1, this is tan square a. Okay, आई होप ये भी रिजल्ट सिंपल लग रहे हैं बेटे प्रूफ करने आपको। चलिए कॉस्ट हुए देखते हैं बेटा। कॉस्ट हुए जैसे हमने साइन ए किए वैसा ही करना है, बिल्कुल आप पॉज कीजिए, अपने आप स्टार्ट करिए बेटा। कॉस्ट हुए इज कॉज ए प्लस ए, कॉज ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉज ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसको अगर हम यूज करें वी विल गेट कॉज ए माइनस साइन ए, दैट मीन्स कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बेसिक रिजल्ट प्रूव हो गया। बाकी हमें पता है बेटा आगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, तो इसको यूज करें। एक बार हम कॉस स्क्वायर को चेंज कर ले, आप देखें तो यहाँ पर टोटली कॉस है, यहाँ टोटली साइन है, तो सिंपली उसी लॉजिक से करना हमने। कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए में चेंज किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दैट मीन्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ओके, लाइक टर्म सही। और एक बार हमने साइन को कॉस में चेंज कर देना है, साइन स्क्वायर ए इज ऑल्सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ब्रैकेट ओपन कर दे, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, cos square a added 2 cos square a minus 1, ओके। तो ये रिजल्ट्स आ गए हमारे, ओके। अब इसी रिजल्ट को यूज करके 10 का देखें बेटा, 10 कैसे प्रूव करेंगे। cos 2a is cos square a minus sin square a, सेम रिजल्ट जैसे अभी हमने sin 2a के लिए किया था, sin square थीटा प्लस cos square थीटा इज 1। अगेन यहाँ कहीं एग्जिस्टेंस नहीं है डेनोमिनेटर में, लेकिन हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 1 से, लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 1, और 1 को हम चेंज करते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए में, ओके। अब आई होप आपको सिंपली ऑब्जर्व हो गया। किससे डिवाइड करें बेटा, जस्ट ऑब्जर्व योरसेल्फ, कॉस स्क्वायर ए से, कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दें न्यूमैरेटर को भी एंड डिनोमिनेटर को भी, वी विल गेट 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये तो 1 बन जाएगा ना, दिस इज tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ओके। और यही रिजल्ट हमने प्रूव करना था। चलिए देखते हैं tan 2a भी सेम लाइंस में, tan 2a को अगेन tan a प्लस a लिख सकते हैं हम, and we have the result for tangent of a plus b is tangent a plus tangent b 1 minus tangent a tangent b, इसको यूज कर लें हम, we will get tan a plus tan a upon 1 minus tan a tan a, tan a plus tan a is 2 tan a and tan a into tan a is tan square a। रिजल्ट आ गया हमारा जो हमें प्रूव करना था, ओके। sin 3a, ये सब रिजल्ट्स भी बेटे हमें साइन ऑफ ए प्लस बी फॉर्मूला यूज करके ही मिलने हैं, बट यहाँ पर अब 3a को जब ब्रेक करेंगे हम तो 2a प्लस ए ये ब्रेक करेंगे। लेट अस सी, साइन 3a को मैं लिख सकती हूँ बेटा साइन 2a प्लस ए, सॉरी, एंड वी नो साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ओके। तो मैं इसमें यूज कर लूँ, वी विल गेट साइन 2a कॉस ए प्लस कॉस 2a साइन ए,
राइट। अब यहाँ पर जब हमने प्रूव करना है तो साइन 3a में आप देख रहे हैं सारी साइन ए टर्म्स हैं, कोई भी मल्टीपल एंगल नहीं है और सभी साइन के टर्म्स हैं। तो हम इसको चेंज करने की कोशिश करें। साइन 2a का तो tan के टर्म्स में फॉर्मूला है दूसरा, पहला बेसिक फॉर्मूला साइन और कॉस में एक ही है, तो हम सीधा वो फॉर्मूला यूज करेंगे। और cos 2a में होते हैं हमारे डिफरेंट फॉर्मूले, तो उसको हम ये कोशिश करते हैं बेटे, क्योंकि साइन में चेंज करना है सब पूरा, तो cos 2a को पहले ही हम सिर्फ साइन वाला फॉर्मूला यूज कर लें। वी कैन यूज sin 2a 2 sin a cos a एंड cos 2a as 1 minus 2 sin square a। ठीक है, क्यों किया? क्योंकि हमने साइन में रिजल्ट लाना है पूरा। ओके, इसको यूज करें 2 sin a cos a into cos a, cos 2a is 1 minus 2 sin square a into sin a, and this will be 2 sin a cos square a, this will be sin a minus 2 sin cube a। okay, cos square a अभी आ गया ऑड वन बेटे, उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। cos square a लेकिन हमें पता है इज 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अगेन फॉर्मूला तो हमें पूरा साइन में कैलकुलेट करना है। जब भी हमें प्रूफ करने वाले क्वेश्चन करते हैं ना बेटा, क्या प्रूफ करना है वो हमें सबसे बड़ा हिंट देता है कि हम क्या स्टेप करें आगे। cos स्क्वायर a को हम यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर a पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ cos चाहिए ही नहीं, हमें तो साइन चाहिए कंप्लीट। ठीक है, तो cos स्क्वायर a को पुट किया तो 2 sin a into 1 minus sin square a, sin a minus 2 sin cube a as such। After opening this, we will get 2 sin a minus 2 sin cube a, sin a minus 2 sin cube a। 2 sin a plus sin a will give 3 sin a and minus 2 sin cube a minus 2 sin cube a will minus 4 sin cube a। ओके, यही प्रूफ करना था। बस सिमिलर लाइंस पे ही बेटे cos 3a और tan 3a के भी हैं। cos 3a को हमने cos के टर्म्स में कंप्लीट प्रूव करना है, ये आपको हिंट देगा क्या आपने रिजल्ट यूज करना है, बट बिगनिंग वहीं से है। cos 3a is cos 2a plus a and we know cos of a plus b is cos a cos b minus sin a sin b। तो उसको यूज किया हमने, cos 2a cos a minus sin 2a sin a। ओके, cos 2a को हम किस में यूज कर ले बेटा? ओनली cos वाले रिजल्ट में। ठीक है, sin 2a का एक ही रिजल्ट है, मतलब हम ये रिजल्ट यूज कर लें, sin 2a is 2 sin a cos a and cos 2a is 2 cos square a minus 1। इसको यूज करें हम यहाँ हमें मिल गया 2 cos square a minus 1 into cos a minus 2 sin a cos a into sin a। ओके, this is 2 cos cube a minus cos a, this will be minus 2 sin square a cos a। ओके, अगेन कैसा एक्सप्रेशन आ गया? साइन नहीं चाहिए, साइन आ गया और कॉस चाहिए हमें सिर्फ। हमें ये अगेन वही रिजल्ट पता है, रिजल्ट तो वही यूज हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। साइन स्क्वायर ए को हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए पुट कर दिया यहाँ पर, वी विल गेट 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए minus 2 into 1 minus cos square a cos a। We will get here 2 cos cube a minus cos a minus 2 cos a plus 2 cos cube a। This will add it, like terms we can add 4 cos cube a, this will give minus 3 cos a। This is the result we want। Okay, तो सिंपल है ना प्रूफ्स बेटा, और ये प्रूफ्स पूछे जा सकते हैं बेटे, डू रिमेंबर, डोंट स्किप दैम। tan 3a again we can write as tan 2a plus a, and we know the formula tan a plus b is tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b। यहाँ यूज कर सकते हैं हम tan 2a plus tan a upon 1 minus tan 2a upon into tan a, सॉरी। we know tan 2a is 2 tan a upon 1 minus tan square a, उसको यूज कर ले। यहाँ देखिए क्या डिफरेंस आता है, 2 tan a upon 1 minus tan square a plus tan a, 1 minus 2 tan a upon 1 minus tan square a into tan a। सिंप्लीफाई कर ले, एलसीएम ले ले, वी विल गेट 2 tan a plus tan a minus tan cube a upon 1 minus tan square a। फ्रॉम हियर वी विल गेट 1 minus tan square a minus 2 tan square a। अब दोनों के डेनोमिनेटर सेम है, वी विल जस्ट ऑब्जर्व 2 tan a plus tan a 3 tan a minus tan cube a न्यूमरेटर, एंड डेनोमिनेटर में 1 minus 3 tan square a। ओके, यही प्रूव करना था।
सिमिलर लाइंस पर प्रूव हो गया बेटा। ये भी आप देख रहे हैं बेटा, स्टार्टिंग के जो सम टी रेशियोज ऑफ सम एंड डिफरेंस थे उन्हीं से सारे मैक्सिमम प्रूव हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज टी रेशियोज ऑफ हाफ एंगल्स। हाफ एंगल्स के लिए भी 3 फॉर्मूलाज है बेटा हमारा। साइन ऑफ a बाई 2 इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस a बाई 2, cos a by 2 is plus minus square root of 1 plus cos a by 2, and tangent a by 2 is plus minus square root of 1 minus cos a upon 1 plus cos a. ओके, इनके प्रूफ्स देख लें बेटा। sin a by 2 is plus minus square root 1 minus cos a by 2। अब इसको आप गौर से ऑब्जर्व करो, a by 2 है एंगल, तो यहाँ उसका ट्वाइस हो गया, a हो गया। ठीक है, तो ट्वाइस और उससे हाफ कनेक्टेड अभी अभी हमने फॉर्मूलाज किए बेटा। अब उनमें देखें हम कॉस ट्वाइस और साइन हाफ, सिर्फ ये कनेक्टेड है इस फॉर्मूले में। कॉस 2a इज 1 माइनस 2 साइंस के। ठीक है, जस्ट यहाँ 2a की जगह a को रिप्लेस कर दें तो वी विल गेट a बाई 2 हियर। अब जस्ट टर्म्स एडजस्ट करनी है बेटे, हमने ट्रांसपोजिशंस करनी है। 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 हम लेफ्ट में ले गए, कॉस a हम राइट में ले आए। ओके, 2 से डिवाइड कर दिया, देन स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ओके, साइन ए बाई 2 इज प्लस माइनस हमारा बेटे क्वाड्रेंट के हिसाब से आ जाएगा, जहां ए बाई 2 लाई करेगा उसके हिसाब से जो भी बनता होगा साइन उसको ले लेंगे। साइन ए बाई 2 इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस ए बाई 2। ठीक है, कॉस ए बाई 2 इज 1 प्लस, सिमिलैरिटीज डिससिमिलैरिटीज ऑब्जर्व करके आपने ध्यान रखना बेटे। कॉस ए बाई 2 इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस ए बाई 2। ठीक है, साइन में ये माइनस है, कॉस में ये प्लस है। अब यहाँ देखें तो अब ये मल्टीपल एंगल और ये उसका हाफ है, a बाई 2, लेकिन ये कॉस है अब और ये भी कॉस है, तो cos 2a cos a से जो कनेक्ट होता है वो इस फॉर्मूले में कनेक्ट होता है। ओके, सिंपली इसको हमने चेंज करना है। 2a को अगर a से रिप्लेस किया तो a विल बी रिप्लेस बाय a बाई 2। 1 ट्रांसपोज्ड, 2 cos square a will be 1 plus cos a, 2 is also transposed, cos square a by 2 is 1 plus cos a by 2, so we will get cos a by 2 is plus minus square root 1 plus cos a by 2. Okay, simple. Last is tan a by 2 is plus minus square root 1 minus cos a upon 1 plus cos a, और आप इसे समझ ही चुके होंगे बेटा। बेसिक फॉर्मूला tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो tan a बाई 2 को अगर हम यूज कर ले तो दैट विल बी sin a बाई 2 अपॉन cos a बाई 2, एंड दैट विल बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस cos a बाई 2 अपॉन स्क्वायर रूट प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस cos a बाई 2। रूट टू गेट कैंसल्ड एंड वी विल गेट प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस cos a अपॉन 1 प्लस cos a। ओके, डोंट थिंक कि ये साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे बेटे, दोनों साइन लगे हैं, मतलब यहाँ प्लस यहाँ माइनस हुआ तो नेगेटिव होगा ना, यहाँ प्लस है तो पॉजिटिव होगा, तो दोनों के साइन ऑब्जर्व करके साइन होगा। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं अभी भी, और ये आपको हमेशा कैलकुलेशन में क्वाड्रेंट ध्यान रखते हुए फॉलो करना है। ओके, चेंजिंग प्रोडक्ट इनटू डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। यस, दीज आर द फॉर्मूलाज बेटे जिनका एज सच आपको बुक में क्वेश्चंस कम मिलेंगे, बट कई क्वेश्चन इससे बहुत इजी हो जाते हैं। मैं करवाना चाहती हूँ इन्हें, आपके ऊपर है, आप इनको करें या आप डायरेक्टली जब कैलकुलेशन करें वहीं पे यूज करें। जैसे क्या है दो ये फॉर्मूलाज, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इन दोनों का अगर प्रोडक्ट लें तो वो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आता है, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए आता है। ठीक है, ये फॉर्मूला प्रोडक्ट है, ये साइन का और डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स है ये। ठीक है, एक और रिजल्ट कॉज ए प्लस बी इंटू कॉज ए माइनस बी इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देख रहे हैं हम साइन को जब डील कर रहे थे तो बल्कि उसमें साइन और कॉस का रिलेशन आता था, अब यहाँ पर साइन का साइन सही है, कॉस का कॉस सही है। ठीक है, और कॉस जब दोनों आ रहे हैं प्रोडक्ट तो कॉस और साइन आ रहा है। ठीक है,
अगेन आपके ऊपर है बेटे, ऑब्जर्व करिए गौर से क्या क्या चेंज है। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसी फ्लो में एंगल ध्यान रख सकते हैं साइन, और जब कॉस है तो अपोजिट फ्लो में एंगल है बी एंड ए, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी है तो ये दोनों अपोजिट है। पहले आप कॉस ध्यान रखिए, जब कॉस कॉस कर रहे हैं तो फर्स्ट एंगल ए, सेकेंड एंगल बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अगर अपोजिट हो गया कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, इनके प्रूफ्स देख लेते हैं बेटा, सिंपल इनके प्रूफ्स भी सिंपली आपको आई थिंक हिंट मिल ही चुका होगा, हमने इनके फॉर्मूलाज यूज करने हैं। सिंपल बेटा इनके भी प्रूफ, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, हमें दोनों के रिजल्ट पता है, दोनों के रिजल्ट्स कंबाइन करके लिखने हो तो ऐसे लिख सकते हैं बेटे, प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस जब है तो प्लस आएगा, माइनस जब है तो माइनस आएगा। साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एंड साइन ए माइनस बी इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सिंपल हमने मल्टीप्लाई करना है बेटे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वी कैन यूज द फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। साइन ए कॉस बी, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी बन जाएगा, कॉस ए साइन बी दैट विल बिकम कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, राइट। अब आप देखो यहाँ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों में, जबकि यहाँ एक फॉर्मूले में साइन है, सिर्फ एक फॉर्मूले में कॉस है। तो यहाँ से हिंट मिल जाता है बेटे आगे क्या करें हम, और यहाँ पर अगर फर्स्ट में ही ऑब्जर्व कर लो तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी पूरा साइन में है, तो दैट मीन्स कॉस को साइन में चेंज कर ले, एंड वी नो द फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, उसको यूज कर ले। कॉस स्क्वायर बी इज 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, एंड कॉस स्क्वायर ए इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सिंप्लीफाई करें, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी कैंसिल हो गया बेटे, यहाँ पर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, वी विल लेफ्ट विद साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यही प्रूव करना था। ठीक है, दूसरी बार यहीं से हम साइन को चेंज कर लेते हैं बेटा, क्योंकि कॉस में चाहिए सिर्फ, ये सेम फॉर्मूला यूज होगा। वी कैन चेंज हियर दिस नाउ एज साइन स्क्वायर ए एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, एंड साइन स्क्वायर बी एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। अगेन वही ब्रैकेट ओपन कर दे, सिंप्लीफाई कर दे, वी विल गेट कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, एंड दिस माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। These two terms get cancelled, we will left with cos square b minus cos square a। यही प्रूव करना। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है बेटे, ये याद रखें ना रखें, बट दीज आर ऑल्सो वेरी गुड फॉर्मूलाज, बहुत क्वेश्चन इनसे बहुत सिंपल बन जाते हैं। आई विल सजेस्ट कि याद रखिए, ऐसा कुछ है नहीं। देन cos a प्लस बी cos a माइनस बी, सिमिलर लाइन्स पे प्रूफ है बेटा, अटेम्प्ट करिए अपने आप, हिंट मिलता है हमें क्या प्रूफ करना है वहां से। cos a प्लस बी cos a माइनस बी, हमें फॉर्मूलाज पता है ये। अब यहाँ पर जब प्लस था तो माइनस होना है, जब माइनस है तो प्लस होना है। तो cos a प्लस बी इज cos a cos b माइनस sin a sin b, एंड cos a माइनस बी इज cos a cos b प्लस sin a sin b। ओके, यहाँ पर भी लाइक टर्म्स है बेटा, अगेन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज हो सकता है। वी विल गेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड ए इज cos स्क्वायर cos a cos b, तो cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b हो गया, b इज sin a sin b, तो sin स्क्वायर a sin स्क्वायर b हो गया। ठीक है, इसके बाद हिंट लेना होता है हमें बेटा। इसके बाद अगर देखें, अब यहाँ पे क्योंकि cos और sin दोनों है तो हम एंगल ऑब्जर्व कर लेते हैं। cos स्क्वायर cos की टर्म्स में a हो और sin की टर्म्स में b हो, मतलब cos में सिर्फ a आए, तो cos स्क्वायर a ही है ये, तो ये cos स्क्वायर b है, जबकि sin चाहिए तो इसको हम चेंज कर दें। ठीक है, ये साइन स्क्वायर ए आ गया, जबकि कॉस चाहिए, ए एंगल सिर्फ कॉस में चाहिए, तो इसको चेंज कर दे, ये एज सच मेंटेन कर ले। ठीक है, फॉर्मूला तो यही यूज होना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, पर कैसे यूज होना है, किसको चेंज करना है, वो हमें क्या प्रूव करना है वो हिंट देता है। ठीक है, एक बार कॉस स्क्वायर बी को हमने चेंज किया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और दूसरी तरफ साइन स्क्वायर ए को चेंज किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्यों किया, क्योंकि ए एंगल सिर्फ कॉस के साथ रखना है हमने, बी एंगल सिर्फ साइन के साथ रखना है। ठीक है, तो ये हो गया, ब्रैकेट ओपन कर दे, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, और ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अगेन दीज टू टर्म्स गेट कैंसल्ड, वी विल लेफ्ट विद कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ओके, यही करना था इसमें। सेकंड के लिए देख ले बेटे, अब
सेकंड के लिए अब अपोजिट है, बी एंगल के साथ कॉस और ए एंगल के साथ साइन, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर दें, मतलब इसको हम चेंज कर दें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको हम चेंज कर दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, राइट, 1 माइनस साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बी, और इसमें हम माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको चेंज कर दिया साइन स्क्वायर बी को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, ब्रैकेट ओपन कर दें, वी विल गेट कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, again these two terms get cancelled and we will left with cos square b minus sin square a. okay, I hope प्रूफ समझ आए हैं बेटे आप लोगों को। तो यहाँ तक बेटे थे फॉर्मूलाज जो हमने करने थे। ओके, आज हमने इन्हें कर लिया है, प्रूफ्स कर लिए, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। जहाँ जो प्रूफ नहीं समझ आता पॉज करके रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिए, अपने हाथों से जरूर करिए बेटा प्रूफ, ठीक है। आपको दोबारा याद दिला रही हूँ, प्रूफ आ सकते हैं, प्रूफ कोर्स में है, सिर्फ स्टार्टिंग के 2-3 के लिए नहीं लिखा, सिलेबस आप गौर से देखो तो बाकी सबके लिए लिखा है, ठीक है। तो आप प्रूफ भी कर लीजिए बेटा, इनको लाइक क्वेश्चन ही कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कितने सिंपल प्रूफ है। ओके, इनकी प्रैक्टिस करिए बेटे, नेक्स्ट टाइम फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इनके बेस्ड। थैंक्स एवरीवन।